मैंने लगाया हॉलीवुड की, ठीक है, और एक्शन है हमारे पास, लैंग्वेज है आई थिंक सो इंग्लिश, ठीक है, उससे उसकी मैं लगाती हूँ। नाम है इसका बुलेट ट्रेन। चेंज वारचार 50, बुलेट ट्रेन 15 जुलाई, हॉलीवुड, एक्शन, इंग्लिश, ड्यूरेशन लेट्स सपोज 2 आवर्स है, ठीक है। एक रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे मूवी का ऐड हो चुका है, ठीक है। पिक्चर मुझे इसकी लगानी होगी क्योंकि पिक्चर अभी इसकी हमने गिवन नहीं की है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर का एक कॉलम भी नहीं है, फोटो मैंने डाला हुआ है। एक मिनट, स्ट्रक्चर पे जाती हूँ। ये पुराना मैंने किसी का टेबल लिया है, ये उसका है। मूवी बैनर, कंट्रोल C, स्ट्रक्चर, ठीक है। एक करके ऐड करके मुझे चाहिए नेम के बाद गो मूवी बैनर वारचार और 100 देन सेव, ठीक है। अभी पिक्चर हमारे पास है नहीं तो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई नहीं है, तो फिलहाल इधर हमारे पास ये भी इस तरह एम्प्टी है, सही है। पिक्चर जब मैं पीछे ऐड करूँगी ना तो मेरे पास होगा, बुक टिकट पे करूँगी तो देखो ये मेरे पास यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ना बुक टिकट, नाउ बुक टिकट, ठीक है। ये मुझे सेट करना है। अच्छा, ये मेरे पास हो गई एक पिक्चर, ठीक है, और मैं एक और ऐड कर रही हूँ कॉलम, ठीक है, आफ्टर मूवी बैनर के बाद, ठीक है। और इधर मैंने यहाँ पे लिख दिया मूवी ठीक है, DESC, ठीक है। वारचार है ये भी, और इसकी 100 नहीं बल्कि मैं क्योंकि लाइंस लिख रही है तो 300 करके मैंने सेव करा। अभी जब मैं इसके ऊपर आऊँगी यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें मिसिंग है, जैसे ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो इधर हम एडिट कर लेते हैं इसे। एडिट में जाके मैंने डिस्क्रिप्शन पे ये पेस्ट कर दिया। अच्छा, पिक्चर हमने पीछे सेव करी है, मैंने जो पिक्चर सेव करी है वो मेरे पास यहाँ पे है जैम के अंदर, ठीक है, HD डॉक्स इमेजेस, और मूवी के अंदर है मेरे पास ये बुलेट ट्रेन, ठीक है। तो मेरे पास जो पाथ है वो ये वाला पाथ है, इमेजेस के बाद मूवी में बुलेट ट्रेन के नाम से मौजूद है। स्लैश बुलेट अंडरस्कोर ट्रेन डॉट JPG, ठीक है। इसको कर दिया गो। नाउ लेट्स सी कि पिक्चर मेरे पास उठ के आ गए, ठीक है, इस तरह, सही है। इंसर्ट, ठीक है। बैनर पे मैं बताती हूँ इमेजेस, ये डाटा एंट्री का मूवी स्लैश .jpg, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये इस तरीके से ये हो गया 8 जुलाई, वही है, हॉलीवुड, एक्शन, इंग्लिश, ड्यूरेशन 2 आवर्स, देन गो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दूसरी आ जाएगी, सही है। अच्छा,
कमिंग सून का ये है कि जो कमिंग सून वाले में मैं लगाऊंगी, जो आगे की डेट्स होगी आज के बाद की, वो कमिंग सून में आ रही होगी। अच्छा, सही है ना? ये जो हम अभी लगा रहे पिक्चर, अगर दूसरा बंदा ये खोल के देखना चाहे और उसने डेटा पे इंटर नहीं करा हो, अबे ये नाम डाल दिया images slash movie slash control v dot jpg, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये फिल करा, फिल करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है गो करने के बाद अब इधर मैं आ गई हूँ कमिंग सून में। ये देखो कमिंग सून में यहाँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ नाउ शोइंग में तो ये आ रहे हैं, और कमिंग सून है तो मेरे पास कमिंग सून में ही आ रहे हैं। तो जितनी भी और भी अगर आप लगाते जाओगे तो कमिंग सून में वो आपकी डेट के हिसाब से आते जाएंगे। तो हमने जो यहाँ पे क्यूरी लगाई हुई है कमिंग सून और इधर नाउ शोइंग देन कमिंग सून, तो हमारे पास पीछे ना बैक पे हमने यहाँ ये लगाया हुआ है, ठीक है। अगर सिलेक्ट मूवी में कमिंग सून है तो मेरे पास जो रिलीज डेट है वो ग्रेटर देन यानी आज की डेट से अबव होगा, और अगर नाउ है तो वो हमारे पास लेस देन यानी आज की डेट से पीछे वाली होगी जो शो कर रही होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे काम हुआ है। अब बुकिंग की बात थी, तो बुकिंग के अंदर जो हमने काम किया हुआ है बुकिंग, यानी जब मैं बुक टिकट नाउ पे करती हूँ, ठीक है, तो बुक टिकट नाउ के ऊपर मेरे पास अभी ये प्रॉपर नहीं बना हुआ, ये सिर्फ मैंने रजिस्टर वाला फॉर्म लाके कॉपी किया हुआ था, ठीक है। तो जो बुकिंग है वो बुकिंग के लिए मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाया हुआ है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हमने वो सीट वाला भी काम करना था कि जो सीट के हिसाब से हमारे पास याद है जो मैंने तुम्हें कहा था करने के लिए और तुमने करा भी था, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कौन सा कस्टमर है, शो आईडी कौन सा है, ठीक है, कि हमारे पास जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो कस्टमर होना चाहिए, रजिस्टर, शो आईडी, ठीक है। ये सबसे पहली बात ये है कि जब मैं बुक टिकट नाउ पे आऊँगी तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना ज़रूरी है, लॉगिन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मेरे पास होना क्या चाहिए कि ये वाला मॉडल मेरे पास क्या आना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए, कि आप पहले क्या करें, लॉगिन करें, ठीक है। अब मॉडल, अब इसको मॉडल पे करना है, अलग पेज पे करना है, अलग पेज पे भी कर सकते हो, ठीक है। ये मॉडल लगा लो या पेज बना लो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, सही है। कि आप सबसे पहले आएंगे और बुकिंग के अंदर जो ये नीचे है ना ऑलरेडी हैव एन अकाउंट देन लॉगिन, ये चीज़ तो पहले हटा देते हैं। तो हम यहाँ पहले आ रहे हैं बुकिंग के अंदर, ये वाली डिव जो है हमारे पास, इसको मैंने यहाँ पे हटा दी, सेव करा, रिफ्रेश करा, ठीक है। और रजिस्टर यहाँ लिखा हुआ है उसको मैंने कर दिया है यहाँ पे कंफर्म बुकिंग, कंफर्म बुकिंग, ठीक है। टाइप सबमिट है, क्लास ये हो गई मेरे पास, और इधर हमने नेम दे दिया BTN बुकिंग, ठीक है, ये इस तरह कंफर्म बुकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जब ये बुकिंग वाला पेज आता है, तो मेरे पास ये वाला जब पेज आता है तो सबसे पहले पेज लोड के ऊपर आपने कुछ चेक करना है, इसकी कंडीशन लगानी है, और यहाँ हमने जो है वो चेक करना है, सेशन चेक करना है, ठीक है, $_ सेशन, ठीक है। सेशन चेक करने के लिए मेरे पास सेशन का स्टार्ट होना भी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। सेशन स्टार्ट, आ रहा है तो क्यों लिखूं, ठीक है। सेशन स्टार्ट होना ज़रूरी है, और सेशन के अंदर हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो सेशन में यूज़र का जो है वो नेम या कस्टमर का नेम मेरे पास सेट हुआ हुआ है या नहीं, क्या यूज़र नेम है या सेशन नेम है, ठीक है।
ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। और नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी का मतलब है कि मेरे पास एक इसके अंदर होती है ये एम्प्टी वाला बना हुआ होता है फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर मैंने ये पेस्ट करा और इस एम्प्टी के साथ मैं क्या लगा दूंगी, नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एम्प्टी नहीं होगा तो ठीक है, और अगर मेरे पास ये एम्प्टी है, यानी मैं जब रीडायरेक्ट कर रही हूँ, अगर मेरे पास मुझे ये एम्प्टी मिलता है तो मैं मूव करके कहाँ जाऊंगी, लॉगिन पे जाऊंगी, ठीक है। मुझे लॉगिन का क्या ओपन करना है, मोडाल ओपन करना है। तो मुझे लोड के ऊपर, अगर मैं हेडर की अगर बात कर रही हूँ, देखो इधर हेडर के अंदर हमारे पास जो मोडाल ओपन होता है वो किस पे ओपन हो रहा है, कोड दिखा रही हूँ मैं। ये मोडाल बना हुआ है आपने आपका, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक करते हो, किस वाले पे क्लिक करते हो, लॉगिन पे क्लिक करते हो, तो हमारे पास जो ये टारगेट होता है वो ये होता है, टारगेट यही है ना हमारे पास, ठीक है। डाटा टूगल हमारे पास मोडाल है और डाटा टारगेट हमारे पास क्या है, हैश मोडाल, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर इसी तरीके से हमने जो है वो अपना कोड लिखना है कि हमारे पास जो है वो ओपन क्या होना चाहिए, मोडाल ओपन होना चाहिए, डाटा टारगेट होना चाहिए हमारे, ठीक है। डाटा टारगेट हमारे पास क्या होना चाहिए, मोडाल इस पे आना चाहिए। अगर मेरे पास क्या है, एम्प्टी है, बात समझ में आ रही है, तो मेरा मोडाल ऑटो पेज लोड के ऊपर ओपन हो जाए, सही है। या तो आप लॉगिन के पेज पे चले जाओ, अगर ये मैं पेज पे कर देती, मोडाल नहीं लगाती, तो वो आसानी से चला जाता, हेडर करके लोकेशन लगाते डायरेक्टली चला जाता। तो हमारे पास क्या होता कि ये इस तरीके से हमारे पास आ जाता। अच्छा, पेज लोड के ऊपर भी मोडाल लगा सकते हैं आप, तो पेज लोड के ऊपर भी अगर आप चाहो तो डायरेक्टली लग जाता है। तो जैसे पेज लोड पे लगता है वैसे उसी के ऊपर हम लगा देंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट करके हम लगाते हैं, वेट करो लगाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना ये कि जैसे ही हमने इस वाले पे क्लिक करा तो मेरे पास अब वो ये देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि कैन नॉट यूज अ रीडिंग, ठीक है, वो पेज नहीं आ सकता क्योंकि आपके पास सेशन मौजूद नहीं है, इसलिए लॉगिन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जब लॉगिन नहीं है तो हम अपने होम के पेज पे चले जाएं और उसका मोडाल ओपन हो जाए, ठीक है ना। तो जो मेरा इंडेक्स का पेज है मैं पहले उधर रीडायरेक्ट करूंगी और रीडायरेक्ट करके मोडाल ओपन करवा लूंगी, ठीक है। तो जब आपका होम, जब भी आप वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो सबसे पहले वो आपको मोडाल जो लॉगिन वाला है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपको लोड हुआ दे, ठीक है। अगर आपने लॉगिन नहीं करना तो आप कट कर दो, लेकिन जब भी आप इंडेक्स का पेज खोलोगे ना तो लॉगिन का मोडाल क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आने के बाद मैंने यही करना है, मैंने यहाँ पे लिख देना है कि आप कहाँ चले जाओगे, हेडर पे, और हेडर पे जाने के बाद हमारे पास जो है वो होगी लोकेशन, और लोकेशन हमारे पास क्या है, इंडेक्स डॉट php। अब ये कहेगा कि दो दो इंडेक्स हो रहा है ना यहाँ पे, हेडर ऑलरेडी सेंड बाय, ठीक है। तो होगा ये कि पहले इसको इंक्लूड नहीं करना, हाँ यहाँ पर, ठीक है, पहले आप इसको चेक करोगे, सही है, एल्स के अंदर इंक्लूड कराना, सही है। आगे हम इस वाले पेज पे, सही है। यानी जब मैं इधर जा रही हूँ बुक टिकट पे, तो मैं इधर मूवी पे आके कमिंग सून पे या किसी पे भी जाऊँ और मैं बुक टिकट करूँ तो वापस इधर रीडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम लॉगिन नहीं है। जब मैं इस पे लॉगिन हो जाऊंगी, ठीक है, तो मैं यहाँ से, ठीक है, आगे मूव करूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ही मेरा इंडेक्स का पेज ओपन हो तो मेरे पास ये वाला जो मोडाल है लॉगिन वाला, ये इस तरह खुला हुआ, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके लिए मुझे कोड करना पड़ेगा, सही है। तो पहले ये वाला इतना काम करो, फिर मैं आगे बताती हूँ। जेक्यूरी के बगैर जो है ना मैं मोडाल लोड पर डिस्प्ले नहीं करा सकती।
तो मैंने यहाँ पे यही jQuery के ऊपर कॉपी किया, सिर्फ फिल्म हटा दी इसका .min.js मैंने यहाँ पे करा है। अब मुझे ना यहाँ ये तो फुटर में ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। चाहो तो इसको हेडर में भी ऐड करा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये पेज में होना ज़रूरी है हमारे पास। देन हेडर के अंदर जब मैं आती हूँ यहाँ पर, अच्छा मसला पता है क्या है कि jQuery जो है ना पेज लोड मेरे पास इधर लगी हुई है। अब ये मुझे लगानी तो पड़ेगी, मैं एक काम करती हूँ इसे हेडर में रख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर ये अलग अलग ना हो ना। तो मैं यहाँ पे हेडर में आ रही हूँ और हेडर में आने के बाद यहाँ पर, ठीक है, ये जो मेटा वेटा का टैग है इधर मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, इधर ऊपर पेस्ट कर दिया ये वाली jQuery। अब ये स्टाइल जहाँ ख़त्म होता है इधर ही मैंने यहाँ पे क्या लगाना है, स्क्रिप्ट का टैग लगाया। और jQuery के लिए आपको पता है क्या करते हैं हम, $document MENT document .ready ठीक है। हमारे पास document.ready का इस तरह का हमारे पास मेथड होता है, सही है। ये jQuery है document.ready, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बनता है फंक्शन। क्या बनता है हमारे पास इसके अंदर, फंक्शन बनता है। अच्छा फंक्शन जो हम यहाँ पे बनाएंगे जो itself कॉल होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फंक्शन। फंक्शन जब भी बनाते हैं आप राउंड ब्रैकेट बना के इस तरह कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं ना। यहाँ पे आपने राउंड ब्रैकेट बनाया और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या बनाया, कर्ली ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। अच्छा अब जाहिर सी बात है आपने जो है वो राउंड ब्रैकेट में कुछ नहीं करना, जो काम करना है आपने कर्ली ब्रैकेट में करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके एंटर कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने एंटर कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर जो भी मॉडल जो भी होगी आपकी, ठीक है, वो डॉलर करके ही आता है, ठीक है। जिसकी जो भी आईडी है वो हैश करोगे यहाँ पे और उसकी आईडी यहाँ पे डिफाइन करना। तो मैंने लॉगिन वाली की काम करनी है, तो मेरे पास जो लॉगिन है उसकी जो आईडी है वो मेरे पास क्या है, मॉडल आईडी ये है, ठीक है ना। टारगेट क्या है, ठीक है। रजिस्टर का अलग है, लॉगिन वाले की जो आईडी है वो मॉडल आईडी 1 है, ठीक है। लॉगिन वाले की क्या आईडी है, मॉडल आईडी 1 है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगी हैश मॉडल आईडी 1, इस तरह, समझ में आ रही है बात, हैश करके, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको शो करना है। तो मैं यहाँ पे कह दूंगी कि भाई इसको क्या करा दो, शो करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा इंडेक्स वाले पेज पे। और अब यहाँ मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, ठीक है, एक मिनट, कॉन्टैक्ट पे होम पे आ रहा है, सेव ऑल कर दूँ मैं पहले, सही है, ठीक है। लॉगिन हो गया, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज इन पे नहीं आ रही, ठीक है। कमिंग सून के पेज पे, नाउ शोइंग के पेज पे भी नहीं आ रहा। अगर मैं लॉगिन हो चुकी हूँ, ठीक है, तो मैं अगर होम पे आती हूँ तो मेरे पास ये नहीं आएगा, ठीक है, बात समझ गए। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये स्क्रिप्ट है वो मेरे पास किसी पर्टिकुलर कंडीशन में चलनी चाहिए। ये जैसे आपके पास ये लगा हुआ है ना, यहाँ पे इधर कॉल करा लो। यहाँ मैंने लगाया इफ की कंडीशन, ठीक है, ये स्लाइडर के नीचे करती हूँ, सही है। यहाँ इधर PHP के कोड के अंदर ही लिख रही हूँ मैं, इफ की कंडीशन बना रही हूँ यहाँ पे एंटर, और इस तरह यहाँ पे ये, ठीक है, इफ और एल्स। और यहाँ पे PHP का टैग इस तरीके से वापस ओपन एंड क्लोज होगा, सही है। और यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट का टैग है इसको कट करा और कट करके यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, जो बुकिंग के अंदर मैंने रखा था एम्प्टी अगर सेशन होगा, सही है, सेशन भी स्टार्ट कराना है मैंने। अगर एम्प्टी सेशन होगा
ये मुझे लॉगिन की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। और सेशन हमें स्टार्ट करा देना है, तो सेशन स्टार्ट में जो काम है वो मैं सेशन का काम करा देती हूँ स्टार्ट, वो हेडर में ही यहाँ करा देती हूँ, या तो हर पेज पे अलग लगा लेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। सेशन स्टार्ट देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इंडेक्स है, इंडेक्स में मैंने यहाँ टॉप पर क्या कर दिया, सेशन को स्टार्ट कर दिया। नाउ लेट्स सी, अब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, मेरे पास ये आ रहा है। जब मैं लॉगिन हो जाऊंगी तो सेशन मेरा कुछ और हो जाएगा, ठीक है। आप जब लॉगिन पे क्लिक कर लोगे तो ये फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5 6, देन लॉगिन हो गई। तो लॉगिन होने के बाद ये देखो मेरे पास एक्शन पेज जो है वो कहीं जा रहा है, एक्शन पेज .php पे जा रहा है, ईमेल ये सब लेके मेरे पास जो है ना आगे फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि इसके एक्शन पे लिखा हुआ है कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये उधर जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक्शन पेज .php, देन ईमेल पे ये लेके वापस रीडायरेक्ट करके ये आएगा। जब ये वापस रीडायरेक्ट करके आएगा तो आपके पास जो है वो होगा क्या, वापस जो है हम जब रीडायरेक्ट करके जब ये यहाँ पे आएंगे और हमारे पास ये होगा तो हम वापस इस वाले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये पॉपअप नहीं आएगा, ठीक है। सेशन आईडी हमारे पास सेट हो जाएगी। अब इधर कोड पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास टारगेट इधर कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ कैरोसेल है, ठीक है। हेडर के अंदर जब मैं आती हूँ, हेडर के अंदर जब मैं यहाँ आ रही हूँ, हेडर के अंदर आप जब इस चीज को देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे लॉगिन का लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास बटन जब सबमिट हो रहा है, लॉगिन बटन, तो इसका फॉर्म जो है ना, फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है action.php। अगर मैं यहाँ action.php नहीं लगाती, ठीक है, बटन का फिर मुझे यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ action.php के ऊपर कोई पेज नहीं बना हुआ, सही है। तो अगर मैं सेम पेज पे रहना चाहती हूँ तो मैं यही कोड कर लूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका एक्शन हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे इसका क्या कर रही हूँ, मेथड लगा रही हूँ कि जो ये मेथड है वो मेरे पास क्या है, पोस्ट का है, ठीक है। और ये जो मेरे पास बटन है, इस बटन का मैंने यहाँ पे नाम देना है, और बटन का जो हमारे पास नाम है वो है btn लॉगिन, ठीक है। इस तरह सेव करा इसे, टॉप पे आ जाओ, यहाँ पे एंटर, PHP का टैग ओपन किया इस तरह, और यहाँ मैंने कह दिया सेशन मेरा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब सेशन अगर मैंने हेडर में स्टार्ट करा दिया है तो जो मेरा इंडेक्स का पेज है जहाँ पे मेरे पास ये हेडर ऐड हुआ है, तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, इसे रिमूव करूंगी, क्योंकि इसके ऐड होते ही सेशन मेरा स्टार्ट हो चुका होगा। बुकिंग में भी आ जाओ, बुकिंग के अंदर सेशन स्टार्ट अगर मेरे पास हो चुका है, ठीक है, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इफ और एल्स में ना, इधर चेक करने के लिए, बात समझ रहे हो। बाद में एल्स में मेरे पास यहाँ पे आएगा कि ये, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये हम जरा बाद में इसको चेक कर लेंगे। अच्छा, जो टैब ओपन और क्लोज करा है PHP का, यहाँ इफ की कंडीशन लगाई मैंने, और इफ की कंडीशन के अंदर अब मैं ये कह रही हूँ, अच्छा सेशन जो है वो आपने ये स्टार्ट करा हुआ है, इधर इफ की कंडीशन में मैं चेक कर रही हूँ, इस सेट कर क्या चीज़ मैंने चेक करनी है, $_post, और यहाँ पे मेरे पास btn लॉगिन है, ठीक है। अगर मेरे पास बटन लॉगिन क्लिक हुआ है तो जो बाकी के आपने यहाँ पे इंडेक्स पे ये लगाया था ना, क्या सेशन यूजर नेम, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये फॉर्म बना हुआ है हमारे पास लॉगिन का, सही है। लॉगिन के फॉर्म के अंदर हमारे पास, ठीक है, ये तो हमारा वो वाला हो गया रजिस्टर मोडाइल, ये रहा लॉगिन मोडाइल ना। लॉगिन मोडाइल के अंदर मेरे पास ये रहा ईमेल है, तो इसका जो नेम है ईमेल, और इसका जो नाम है यहाँ पे पासवर्ड, तो जो ईमेल है वही मेरे पास नेम में चला जाएगा। तो यहाँ मैं कह दूंगी $,
अच्छा इसका और उसका नाम सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस वाले में, रजिस्टर वाले के नेम और इस वाले के जो नेम होने चाहिए ना वो मेरे पास सेम नहीं होने चाहिए। जो मोडाल में देखो इधर ईमेल लिखा हुआ है, इधर पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये लॉगिन का मोडाल है। और अगर मैं इधर आती हूँ तो मेरे पास यहाँ यूज़र नेम है, और अगर इधर ईमेल लिखा हुआ है ना तो मैं इधर तो मैं यहाँ पे REG ईमेल लिख दूँगी, रजिस्टर्ड ईमेल है। पासवर्ड है ना तो मैं इसको यहाँ पे यही कहूँगी कि RE पासवर्ड है, ठीक है। रिपीट पासवर्ड है तो पासवर्ड रिपीट हो गया, ठीक है। नंबर है तो वहाँ पे तो खैर नंबर है, ठीक है, नंबर टेक्स्ट लगा देती हूँ, ठीक है। और बटन है तो इस बटन का जो है वो मैंने देना है नेम, जो है मेरे पास BTNREG रजिस्टर, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर मैंने इसको किया है रिफ्रेश, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, ठीक है। अच्छा वो अब वो हो यही वाला आपको जो है वो देगा कि ऑलरेडी जो है वो मेरे पास क्या हुआ है, सेशन स्टार्ट है, इग्नोरिंग द सेशन स्टार्ट बिकॉज सेशन इज ऑलरेडी एक्टिव, ठीक है। अब मैं बुक टिकट पे जाऊंगी तो बुक टिकट भी आ रहा होगा, ये वैसे जाना लगता है बार बार, ये वाला मसला होता है, ठीक है। अब ये आपको वापस रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं वापस होम पे भी लेके जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करा रहा मोडाल, ठीक है। अच्छा ये जो मेरा मसला आ रहा है सेशन वाला कि वो भाई सेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है और आपने यहाँ पे ये काम किया हुआ है, तो इसको मैंने उठाया और उठाकर इसके अंदर रख दिया कि भाई अगर जब लॉगिन का बटन क्लिक हो ना तभी सेशन स्टार्ट करना, उससे पहले स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो इंडेक्स है यहाँ पर इधर हम सेशन क्या करा देंगे, इधर इस वाले पेज पे सबका अपना जो सेशन स्टार्ट है उसको वहीं रहने दो, ठीक है। अब इधर जब मैं जाऊंगी और अब इसको रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास अब यहाँ पे एरर रिजॉल्व हो गया, समझ में आई बात। जब मैं लॉगिन होऊंगी ना तो ही मेरे पास जो है सेशन आएगा। अब क्योंकि मैं लॉगिन हो चुकी हूँ तो मेरे पास ये लॉगिन नहीं आना चाहिए, मेरे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे बटन पे लॉग आउट लिखा हुआ आना चाहिए, ये हाइड हो जाना चाहिए, सही है, बात समझ में आई। एक अभी भी एक इशू है जो तुम लोग कोशिश करना रिजॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे ना लॉग आउट आ चुका है, लॉगिन होने के बाद ये लॉग आउट हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैं लॉगिन करती हूँ ना तो ये वापस मुझे ये कहता है कि यार सेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। इसको भी हमें सेट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ लॉजिक क्या लगाई है, सिंपल सी लॉजिक लगाई है, जो मैंने हेडर है ना लॉगिन वाली, मैंने क्या काम करा, जो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट मौजूद थी ना UL वाली, ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैंने करा कमिट UL को, और मैंने कह दिया कि यहाँ पे एक इको है वो UL प्रिंट कर दे, ठीक है। जो ये मैंने कमेंट करा है ना इसको उठाया मैंने, पूरा कोड उठाकर मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ टॉप पर वेरिएबल बनाया UL का, इसके अंदर कोड कर दिया, सही है। इसको इको कराऊंगी तो लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। इफ के अंदर कंडीशन है अगर आप लॉगिन हो जाते हो तो मेरी जो UL है ये वापस क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। अब ये चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गई है, लॉग आउट में। एक्शन मेरा क्या है, लॉग आउट, ठीक है। अगर मेरा एक्शन लॉग आउट है तो मैं इंडेक्स के पेज के ऊपर वापस आ जाऊं और एक्शन मेरा क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ आ रही हूँ और मैं लॉग आउट पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरा एक्शन क्या हो जा रहा है, लॉग आउट हो रहा है, और मेरे पास ये फिलहाल तो आ रहा है, पेज मेरा रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लॉगिन के ऊपर लॉग आउट पे क्लिक करने में मैंने कोड कभी कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ये खुद ब खुद अगर ये हो रहा है तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है इसकी कि अगर एक्शन मेरा लॉग आउट है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, सेशन पीछे से हो जाना चाहिए डिस्ट्रॉय, यानी बुक टिकट पे मैं ना आ सकूं। समझ में आई बात, समझ रहे हो। उसके लिए आपको फिर इधर ही यहाँ पे ये इफ सेट है ना हमारे पास, ठीक है, तो इधर ही इसके नीचे हमने एक और इफ सेट लगा के हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो एक्शन है हमारे पास ना वो गेट वाला है, तो वो $get लगेगा क्योंकि सेम पेज के ऊपर है, तो एक्शन या तो होगा या तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी $_get, और गेट के ऊपर मैंने यहाँ पे लगा दिया एक्शन, ठीक है। अगर मेरे पास जो एक्शन की वैल्यू है इफ, फिर इसके अंदर नेस्टेड एक और इफ चलेगा,
और इसमें मैं ये चेक करूंगी कि जो डॉलर गेट एक्शन है, एक मिनट इसको चेक कर लूं, इस सेट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, वो इक्वस टू क्या हो चुका है, लॉग आउट हो चुका है। ठीक है, कोटेशन में मैं यहाँ डिफाइन कर दूं कि अगर इक्वस टू क्या है हमारे पास एक्शन, लॉग आउट है, तो जो मेरा ये सेशन नेम है वो मेरा क्या होना चाहिए, अनसेट भी कर सकते हैं इसको, कंट्रोल एक्स, अनसेट, या डिस्ट्रॉय कर लो, जो भी कर लो, सही है। क्या है ये, कंट्रोल वी इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया मैंने, होम पे लॉगिन, क्योंकि उसके सेशन में भी वैल्यू मौजूद है ना, लॉगिन, ठीक है, लॉग आउट हो गया, लॉग आउट। अब ये पॉपअप दे रहा है मुझे, और अब मैं अगर बुक टिकट पे आऊँगी तो भी ये मुझे जाने नहीं देगा। ठीक है, ये चीज़ सेट हो गई। लेकिन जो इशू है मेरे पास वो ये है कि जब मैं लॉगिन कर लेती हूँ ना, इधर देखो, इसको मैंने हटाना है, ये हटाना, मतलब ये सेशन मेरे पास दोबारा हेडर में आ रहा है। ठीक है, या तो मैं इंडेक्स में से हटाऊं, या तो मैं इस चीज़ को इंडेक्स में से हटा दूं। ठीक हो, इधर देखो, अगर मसला प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर मैं इसको इंडेक्स में से हटाती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये नहीं चलेगा। समझ गए, समझ में आ रही बात, ये नहीं चलेगा लॉगिन वाले पे। और अगर मैं इसको हेडर से हटाती हूँ तो मेरे पास ये नहीं चलेगा। सही है, प्रॉब्लम इज दैट, सॉल्व करो।